मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऊपर ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरे चैनल वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा नाम है मोहम्मद रमीज राजा मलिक और आप सब देख रहे हैं रमीज इस्लामिक वीडियोज़। आप सभी का बहुत बहुत खुशामदीद मेरे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है अल्लाह के जिक्र की फजीलत। बिस्मिल्लाह। आज सारी दुनिया में एक बेचैनी पाई जा रही है। कोई मुल्क, कोई शहर और कोई गांव, बल्कि कोई घर ऐसा नहीं जहां बदली और बेचैनी ना पाए जाते हो। आज हर शख्स बेचैनी का शिकार नज़र आ रहा है। अफसोस कि हम नादान इंसान कुछ समझ नहीं पा रहे और अपना वक्त शराब की महफिलों, सिनेमा घरों की गलियों, ड्रामा, मोबाइल्स, नाइट क्लब्स और जिनसी वरमानी किताबों में अपना सुकून तलाशते हैं, पर हमें सुकून नहीं मिलता। आखिर सुकून है कहाँ? सुकून की तलाश में हम हर जगह भटकते फिरते हैं, पर हमें सुकून हासिल नहीं हो पाता। आइए कुरान से सवाल करते हैं। अल्लाह के सच्चे और पाकीज़ा कलाम, तू ही हमारी रहनुमाई फरमाई, हमेशा शर्मा के सुकून कहाँ मिलता है? और जब हम कुरान की खिदमत में हाजिर होकर सवाल करते हैं तो हमें जवाब मिलता है। गोया ये बेचैनियाँ, ये परेशानियाँ सिर्फ़ अल्लाह के जिक्र से दूरी की वजह से है। जितना हम अल्लाह के जिक्र से दूर हो रहे हैं, उतना ही हम परेशानियों के नज़दीक हो रहे हैं। हमें अपने ऊपर और फ़िक्र करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सुकून कहाँ, किस जगह तलाश रहे हैं। यह दुनिया सिवाय परेशानी और बेचैनी के हमें कुछ नहीं दे सकती। हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी है। जब अपना दिल दुखता है तो तकलीफ़ होती है। दूसरे के दर्द की तकलीफ़ किसी को समझ में नहीं आती। इसलिए जो भी बुरा होगा, अच्छा होगा, हमारे साथ होगा और हमारे लिए होगा। इसलिए हमें अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। और जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो जवाब आएगा कि जिक्रुल्लाह करो, यानी अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र कैसे भी हो सकता है? नमाज तो फ़र्ज है ही, उसके अलावा भी किसी को अच्छी बातें सिखाने भी जिक्र है। सुभान अल्लाह कह देना भी जिक्र है। अस्तगफिरुल्लाह कहना भी जिक्र है। याद रखिए कि इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह करती है। हज़रत सादरुल फ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर ख़ाज़ाइनुल इरफ़ान में फरमाते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर जिंदा चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है और हर चीज़ की तस्वीर उसके हस्बे हैसियत है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ और छत का चटकना यह भी तभी करता है, और उनकी तस्वीर सुभान अल्लाह ही व बिहम्दी है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकुल है कि हमने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंगुष्ठा मुबारक से पानी के चश्मे जारी होते देखे, और ये भी देखा कि खाते वक्त में खाना तस्वीर करता था। बुखारी शरीफ। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह आली ताला के हालत में लिखा है कि आप मछलियाँ पकड़ रहे थे और आपके साथ आपकी छोटी लड़की भी बैठी थी। आप जो भी मछली पकड़ते हैं वह अपनी लड़की को देते जाते और वह लड़की अपने वाली से मछलियाँ लेकर फिर दरिया में डाल दी जाती। हजरत जब फारिग होकर उठे तो लड़की से फरमाया, बेटी मछलियाँ कहाँ है? तो वह बोली, अब्बा जान मैंने तो उन सब को फिर दरिया में डाल दिया।
حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تم نے یہ کیا کیا، ساری محنت برباد کر دی؟ تو وہ بولی کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے، وہی جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مچھلی کو پکڑتے تھے، میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہے، جبھی تو پکڑی گئی ہے۔ اس لیے میں نے اس سال سے کی غافل مچھلیاں کھا کر ان کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، لہٰذا میں نے وہ ساری مچھلیاں پھر دریا میں ڈال دی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بچی ہے! اللہ ایسا عمل کرنے والا ہمیں بھی بنائے اور اسی طریقے سے دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہر نیک کام سے قبل ہم دو درود سے برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کام کرنے سے پہلے اللہ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالجوار۔ پہلا، ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر کرنا سے مراد اللہ کی تصویر، تقدیر، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہوتا۔ توبہ، استغفار، دعا وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ دوسرا، ذکر بالقلب، اللہ نے نعمتوں کا تیرا کرنا یا ان نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بڑائی اور اس کے الہی قدرت میں غور کرنا، علماء کثیرہ باتیں، مسائل قرآن حدیث میں مسائل خوش کرنا میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ تیسرا، ذکر بالجوار، اس ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی عظمت و جلال میں اور کرے اس کی جبروت و ملکوت یعنی عظمت و سلطنت میں مندِ فکر ہو، اور زمین آسمان میں اللہ نے اپنی ذات و صفات پر جو نشانیاں قائم کی ہیں، ان نشانوں کو تلاش کرے اور اس نشان پر پہنچ کر صاحب نشان یعنی اللہ کا یاد کرے۔ مثلاً درندوں کی چیرہ دستانی محمد کو دیکھ کر اللہ کے کرو گجب کو یاد کرے، انوبات پر ماں کی شفقت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو یاد کرے، اور بلند والا پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت و ہیبت کو یاد کرے، وسیع محیط آسمانوں کی پہنائی کو دیکھ کر کی عظمت کو یاد کرے۔ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے تو فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، آپ عمل بھلائی پر ختم کرو، شیطان کہتا ہے برائی پر ختم کرو، اور پھر اگر وہ ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر چارپائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ بھی ذاکر کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے مطابق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جسے اس نے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت، سبحان اللہ، جس خوش نصیب کو یاد کرے اور وہ بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے گروپ میں، یقیناً اس کے لیے دنیا آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔ 30 سال تک کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو محمد
अस्वद रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने 30 साल तक मस्जिद हराम में वक्त गुजारा। उनको किसी ने खाते पीते नहीं देखा और उनकी कोई घड़ी जिक्रुल्लाह यानी अल्लाह के जिक्र से खाली ना होती थी। सुभान अल्लाह, जिक्रुल्लाह के लिए कोई मकसूद वक्त या जगह नहीं। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ने अपने कौल फाजिकुनी अजिकू अज़किरू मुम तर्जुमा कंजुल ईमान तो तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा से हम पर आसानी कर दी कि जिक्रुल्लाह के लिए कोई जगह मकसूद नहीं पर माई अगर अल्लाह हमारे लिए बिक्री के लिए कोई जगह मकसूद फरमा देता तो हमें वहाँ जाना वाजिब हो जाता। ख्वाह वह मकान एक सदी की मुसाफत पर क्यों ना होता। जैसा कि हज के लिए लोगों को काबा में बुलाया है, बस उसका शुक्र और एहसान है। हमारे बुजुर्गों को जिक्रुल्लाह से गायक दर्जा महत्व मोहब्बत हुआ करती थी, लिहाजा अल्लाह ही करने वाले की सोहबत में बैठे। हजरत सैयद इब्राहिम बिन एदहम रहमतुल्लाही ताला की मजलिस में जो शख्स बताना चाहता आप रहमतुल्लाही ताला उसे शर्त कर लेते थे कि वह अल्लाह ताला के लिख देगा, फ्लैट ना करेगा। जुनैद बगदादी और नाई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जवान हर वक्त जिक्रुल्लाह से तर रहती थी। एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि नाई के पास खत बनवा रहे थे। जब मुझे तराशने का मौका आया, नाई ने अर्ज की, आलीजा बराए मेहरबानी कुछ देर के लिए जिक्र करने से रुक जाइए ताकि मैं मुझे तराश सुकून, वरना होठ कट जाने का अंदेशा है। इरशाद फरमाया, आप अपना काम जारी रखें, होठ कटते हैं तो कट जाए, लेकिन मैं जिक्रुल्लाह बंद नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे जुनैद बगदादी की। और एक हम हैं, अगर थोड़ा सा जिक्र कर ले तो समझते हैं पता नहीं हमने कितना जिक्रुल्लाह कर लिया है। अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त में हम कितना भटक चुके हैं। जुनैद बगदादी की क्या शान है। वह भी अल्लाह के बंदे हैं जो अपना मुंह कट जाए, होठ कट जाए, परवाह नहीं करते और अपना जिक्र करना बंद नहीं करते। या अल्लाह, हमें भी उनकी नकल करने वाला बना, उन जैसा नहीं तो उनके गुलामों जैसा बना, हमें भी जिक्र करने वाला बना। अल्लाह हमारी जो गलतियां माफ़ फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, साथ ही कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहे रमीज इस्लामिक वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।